तो अशोक चौधरी के बातों को तरजीह देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये समाज कितना प्रबुद्ध समाज है, कितना बुद्धिजीवी समाज है, और जो बुद्धिजीवी है उसके पीछे जैसे हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकेंगे ही, तो कुत्तों पे विशेष ध्यान नहीं देना है। भूमिहार समाज में का क्या ताकत है राजनीति में और क्या रसूख है, ये क्या इनके जो आला कमान हैं, इनके जो माई बाप हैं नीतीश कुमार, वो भी जानते हैं कि जब किसी को जिताना होता है तो अनंत सिंह जैसे को जेल से बाहर लाना पड़ता है। भाई इस जाति की कितनी अहमियत है ये तो उनको ही पता है कि इस जाति में भी उनको बेटी देना पड़ा है। भाई कोई भी बाप वो गधा होगा जो अपनी बेटी को खराब कम्युनिटी में भेजेगा। ये तो वो भी जानते हैं कि कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि उसमें बेटी भी दी जा सकती थी और दी गई है। तो बेटी देने के लिए भूमिहार ठीक है, अब टिकट देने के लिए खराब है, ये सब बात बेकार है। जहानाबाद में घुसने के लिए इनको भूमिहार चाहिए होता है, बैठने के लिए भूमिहार चाहिए होता है। देखिए मैं जातिवाद पे बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब कोई टारगेट हो, भूमिहार का स्टैंड क्लियर है कि भैया जहां मान सम्मान मिलेगा वहां हम रहेंगे। हम न भाजपा के गुलाम है, न हम राजद के गुलाम है, न ही हम जदयू के गुलाम है। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के नेता, भूमिहार समाज के जन सुराज के नेता संजय संघर्ष सिंह। बिहार के जन सुराज के भूमिहार समाज के मजबूत नेता हैं। आज इनसे चर्चा होगी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी का जो भूमिहार समाज पर जो बयान आया, उसके बाद से बिहार का जो राजनीतिक तापमान है इस उमस भरे घर में बढ़ गया है और तमाम भूमिहार समाज के ऊपर लगातार ये प्रहार करने का प्रयास किया गया था, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, और लगातार आपके समाज के द्वारा भी उनको जवाब दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि भूमिहार समाज का कोई स्टैंड क्लियर नहीं होता है। कहीं ना कहीं जहानाबाद की हार का इन्होंने श्रेय भूमिहार समाज को दिया। हम वोट दे देते हैं भूमिहार समाज को, लेकिन भूमिहार समाज अति पिछड़ा को वोट नहीं देता है। भूमिहार समाज को आगे से टिकट नहीं देना चाहिए, क्या कहिएगा? मुझे लगता है एक तो अशोक चौधरी के बातों को तरजीह देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये समाज कितना प्रबुद्ध समाज है, कितना बुद्धिजीवी समाज है, और जो बुद्धिजीवी है उसके पीछे जैसे हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकेंगे ही, तो कुत्तों पे विशेष ध्यान नहीं देना है। भूमिहार समाज में का क्या ताकत है राजनीति में और क्या रसूख है, ये क्या इनके जो आला कमान हैं, इनके जो माई बाप हैं नीतीश कुमार, वो भी जानते हैं कि जब किसी को जिताना होता है तो अनंत सिंह जैसे को जेल से बाहर लाना पड़ता है। तो ये तो जहानाबाद में घुसने के लिए इनको भूमिहार चाहिए होता है, बैठने के लिए भूमिहार चाहिए होता है। देखिए मैं जातिवाद पे बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब कोई टारगेट होगा तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई जाति है, और हमारा मानना है कि अगर हम जाति से भूमिहार है तो हमारी भी जाति भूमिहार है। और हम ये सच्चाई के परे जाकर कोई बात होगी, चाहे वो अशोक चौधरी कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, भाई इस जाति की कितनी अहमियत है ये तो उनको ही पता है कि इस जाति में भी उनको बेटी देना पड़ा है। भाई कोई भी बाप वो गधा होगा जो अपनी बेटी को खराब कम्युनिटी में भेजेगा। ये तो वो भी जानते हैं कि कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि उसमें बेटी भी दी जा सकती थी और दी गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको तरजीह देने की जरूरत नहीं है। बाकी जहानाबाद के भूमिहार ही काफ़ी हैं इस बात का जवाब देने के लिए। इस बात को शिवहर तक लाने की आवश्यकता मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि अभी अभी देखिए सत्ता और सरकार को अनंत सिंह को बाहर लाना पड़ा है। क्यों? चुनाव जीतना रहता है तो बाहर लाए थे, अब जिता दिए तो भाई जेल के बाहर। भूमिहार समाज का कोई स्टैंड नहीं होता है। अति पिछड़ा समाज के लोग भूमिहार समाज को वोट कर देते हैं, लेकिन भूमिहार समाज अति पिछड़ा को कभी वोट नहीं करता है। तो फिर चुनाव जीत के कैसे हैं? मतलब आपका कहना यह है कि जहां भी अति पिछड़ा उम्मीदवार है वहां अगर भूमिहार है तो ये सब जगह हार गए हैं। डेटा उठा के देखिए ना भाई। मेरे कहने का मतलब है, और स्टैंड की बात करेंगे कौन करेगा? अशोक चौधरी। नीतीश कुमार का स्टैंडे नहीं है। हम कमल को वोट देते ही नीतीश मुख्यमंत्री, हम आरजेडी को लालटेन को वोट देते ही नीतीश मंत्री, हम जो है निर्दलीय को वोट दिया है ना जी, जो निर्दलीय को दिया है नरेंद्र बाबू के बेटा को, सुमित को दिया है ना निर्दलीय को वोट, तो ये मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया ना। तो केकरो वोट मिले बन जाएगा मुख्यमंत्री। जिस मतलब उनके अपने पार्टी के जो आला कमान है नीतीश कुमार, जो इनके माई बाप हुआ करते हैं, उनका तो स्टैंड क्लियर नहीं है। भूमिहार का सब स्टैंड क्लियर करा लेना चाहते हैं। सवाल यह है कि भूमिहार का स्टैंड क्लियर है कि भैया जहां मान सम्मान मिलेगा वहां हम रहेंगे। हम न भाजपा के गुलाम है, न हम राजद के गुलाम है, न ही हम जदयू के गुलाम है। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में भूमिहारों ने बताया था ना, समझाया था ना कि भाई अगर हम एकत्रित हो जाते हैं तो हम किसी को भी जिता सकते हैं। बोचहा का उदाहरण सामने ही है। तो आप समझ सकते हैं, मेरा यह कहना है इस बार केवल भूमिहार नहीं,
जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं, जितने भी उपेक्षित बुद्धिजीवी हैं, जितने भी सही लोग हैं, जितने भी सही सोच के लोग हैं, सब लोगों ने एक नए प्लेटफॉर्म पे जाने का काम प्रारंभ कर दिया है, वो है जन स्वराज। फाइनली बिहार में एक उम्मीद की नई किरण जगी है। प्रशांत किशोर का एक भगीरथी प्रयास है। आप देख रहे हैं कि भाई आपके नेता लोग पद यात्रा करते हैं तो कैसे करते हैं, एक चौक पर उतर गए, फिर आगे गाड़ी लगल है चढ़ गए, फिर अगला चौक पर 4 गो लोग देखे तो उतर गए, फिर सड़िया आया तो फिर गाड़ी में बैठ गए। प्रशांत किशोर विधिवत रूप से पद यात्रा करते हुए लोगों को जगाने का प्रयास किया और लोगों ने समझा है कि भाई एक ही विकल्प है, और उसके कारण तमाम दल में भगदड़ मचा हुआ है। अशोक चौधरी जैसे लोग खूब चिल्लाएंगे और चिल्लाएंगे, जैसे जैसे सब भीड़ प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ने लगेगा तो बौखलाहट चरम सीमा पे होगी, चाहे वो अशोक चौधरी हो। इससे पहले देखिए कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, सब ने पत्र निकाला कि भैया भगदड़ मत मचाइए, हमारे पार्टी छोड़ के जन स्वराज में मत जाइए। तो ये सब एक प्रारंभ है, और चुनाव हारे हैं जहानाबाद में तो खिसियाबे करेंगे ना, भी खिसियाल बिल्ली खंभा नोचेगा, तो उसके पीछे कितना लोग कमेंट करें। हम तो वो जानते हैं जब भाई बढ़िया होता है, भूमिहार लोग बुद्धिजीवी होता है, संपन्न होता है, अकल बुद्धि वाला होता है, ये लोग ना बेटियां दी हैं भूमिहार को जी, न तो कोनो गढ़ा में थोड़े फेंक दिए हैं। तो बेटी देने के लिए भूमिहार ठीक है, अब टिकट देने के लिए खराब है, ये सब बात बेकार है, ये सब कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। ऐसे व्यक्ति का बात तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को भी खंडन करना चाहिए।